उलमा को अपने आप को बेहतर तौर पे एक्विप करने की ज़रूरत है, अपग्रेड होने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर अहमद रज़ा, नायब मुहतरम जामिया इस्लामिया रिज़विया, उस्ताज़ शोबा अरबी उलूम इस्लामिया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर अब्बास अली रज़ा, उस्ताज़ शोबा इस्लामियात गैरिसन यूनिवर्सिटी लाहौर, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, उलमाए किराम, दीगर शुरका, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस बात पे इदारा हाज़ा की इंतज़ामिया ख़ास तौर पे डॉक्टर अहमद रज़ा साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया कि हम उलमा को अपने आप को बेहतर तौर पे एक्विप करने की ज़रूरत है, अपग्रेड होने की ज़रूरत है। जो ज़माने के तकाज़े हैं उनके मुताबिक ढालने की ज़रूरत है, ताकि हम जिस तबके से वाबस्ता हैं, जिस शोबे से वाबस्ता हैं, दीन की तजवीज़ व इशाअत, उसकी तबलीग वो ज़्यादा मौसर तरीके से हम कर सकें। तो ये इंतहाई काबिल तहसीन इक़दाम है मेरे ख़्याल में, और इस पे सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे भी इस इल्मी मजलिस का हिस्सा बनने का उन्होंने मौका फ़राहम किया। मैं ज़्यादा अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, इस बिना पे मैं ज़रा सहारा लूँगा एक और मीडियम का, ताकि बात को ज़रा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया जा सके। मेरा जो गुफ्तगू का उन्वान है वो है असरी निज़ाम तालीम से हम आहंगी और उलमा की ज़िम्मेदारियाँ। असरी निज़ाम तालीम पे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ तो असरी निज़ाम तालीम का भी कोई हाल नहीं है। यानी इस असरी निज़ाम तालीम से मुराद हमारी यही है ना कि जो मदारिस से हट के जो दूसरा हुकूमती निज़ाम तालीम है, तो अगर देखा जाए तो उसके भी कोई बहुत अच्छे असरात नहीं हैं। हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। इसलिए कोई कंपैरिजन अगर किया जाएगा तो वो कोई बहुत अच्छी एग्जांपल्स उस साइड से भी हमें नहीं मिलेंगी। अलबत्ता जो ज़माने के तकाज़े हैं, जो हम अपने इस ताल्लुम की रोशनी में एक ख़ास थोड़ा बहुत तजर्बा जो है उसकी रोशनी में थोड़ा बहुत गौर व खोज कर लेने के नतीजे में जो चीज़ें सामने आती हैं कि ये तकाज़े हैं जिनसे हमारे जो मदारिस का निज़ाम तालीम है उसे हम आहंग होने की ज़रूरत है। तो वो चंद एक गुज़ारिशात मैं आपके सामने रखूँगा। उसमें चूँकि हमने इस बात पे बात करनी है कि हम आहंगी है या नहीं, तो उसका ज़्यादा जो रुझान है वो तो यही है कि नहीं है। जो असली तकाज़े हैं उनसे हमारा निज़ाम तालीम बहुत हद तक हम आहंग नहीं है। ज़ाहिर है जब हम आहंग नहीं है तो फिर हम आहंगी पैदा करने के लिए क्या हमें करना चाहिए, क्या वो कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं जिसकी बिना पे हम आहंग नहीं है। तो थोड़ा बहुत नक़्द इसमें होगा, तनकीद होगी। और तनकीद आमतौर पे हम सुनने के चूँकि आदी नहीं होते हैं, हम मदारिस के लोग, हम उलमा, तो पहले से डिस्क्लेमर मैं देता चलूँ कि ये मेरा ज़ाती मुशाहदा हो सकता है, ज़ाती तजर्बा हो सकता है, ज़ाती राय हो सकती है। इख्तलाफ का भरपूर और पूरा हक़ है, उससे आपकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई हतमी बात है, ये मेरी राय हो सकती है।
और यहाँ एक वर्कशॉप की सूरत में, एक जगह पे मिल बैठने की सूरत में हम जब चीज़ों को बाहमी तबादला करते हैं, उनका तबादला ख़यालात होता है, तो उससे हम सब लोग सीखते हैं। अपने आप को ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक तैयार करने के लिए हमें, चूँकि अपने हालात, अपने जो भी हमारा निज़ाम तालीम है, हमारा जो निज़ाम तदरीस है, हमारा जो निसाब है, हम जिस हद तक मेहनत करते हैं पढ़ने के लिए, ये सब की सब चीज़ें फिर ज़ाहिर है उसको नज़र षानी की ज़रूरत है। और हम इस पे बात करते हैं मिल के, ताकि जितनी कोई बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें। इसमें जैसा कि डॉक्टर अहमद रज़ा साहब ने फरमाया कि हम तो इस दौर से गुज़र चुके हैं, तालिब इल्मी के मरहले से ज़रा ऊपर आगे हुए हैं और तरह की अब ज़िम्मेदारियाँ हैं। आप अहबाब भी मोस्टली खुतबा होंगे, मुदर्रिसीन हैं, तो हम भी इस मरहले से गुज़र चुके हैं, तालिब इल्मी वाले मरहले से। लेकिन हमारे पास किसी न किसी सूरत में रॉ मटेरियल मौजूद है। जो बच्चे हमारे पास आते हैं, हमने गोया कि बेहतर निज़ाम तालीम के ज़रिए से, बेहतर तदरीस के ज़रिए से उनको तैयार करना है आने वाले ज़माने के लिए और आने वाले तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग होने के लिए। तो उनके पास बहरहाल हमसे ज़्यादा मौक़े हैं कि वो इन चीज़ों से हम आहंग हो सकें। यहाँ पे इस वर्कशॉप का इनेकाद भी इस बात की अलामत है कि इस खानवादे का ताल्लुक़ दोनों तरह की रिवायतों से है। जो जदीद इल्मी रिवायत है उससे भी वो वाकिफ़ है अच्छी तरह से, जो हमारा रिवायती दीनी तालीमी निज़ाम है उससे भी उनकी वाबस्तगी है और उसको वो एक लीडरशिप का रोल देते हुए एक इदारे को चला रहे हैं। तो उनमें ज़ाहिर है कि इस बात का एहसास है कि हमें बेहतर से बेहतर तरीके से अपने लोगों को एक्विप करना है कि वो ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। तो पहले तौर पे तो मैं जो हमारा मदारिस का निज़ाम है, इसकी जो खिदमात है उसका इतराफ़ करना है हमें। मिसाल के तौर पे जो दीनी मदारिस का निज़ाम है, दीनी मदारिस हैं, हम सब इसके प्रोडक्ट हैं। मैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अहमद रज़ा साहब और आप लोग मोस्टली इसी निज़ाम तालीम की एक प्रोडक्ट के तौर पे मौजूद हैं। तो हम शुक्रगुज़ार हैं इस निज़ाम तालीम के कि हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिस गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं मदरसा में ना आता तो मैं मैट्रिक के बाद या उसके आगे कोई पढ़ सकता। तो इस एतबार से जिन इदारों से मैं वाबस्ता रहा, जिन असातिज़ा ने गाइड किया कि आप अब यूँ कर लें, अब यूँ कर लें, उन सब का दिली तौर पे हम शुक्रगुज़ार हैं कि हमें इस निज़ाम ने बहुत कुछ दिया है। लिहाजा अगर कुछ नक़द है तो वो हम अपने ऊपर नक़द करेंगे, यानी, और उसका मकसद बेहतरी है कि हम कैसे इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो मदारिस की जो खिदमत है उसमें दीनी तालीम का फ़रोग़, ये उनकी बहुत बड़ी खिदमत है। मुआशरे को वो उलमा दे रहे हैं, मुआशरे को रिलीजियस लीडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और मुफ्त कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, इस वक्त आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस देखेंगे तो ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल है ऐसे निज़ाम में पढ़ना और ऐसे हालात में पढ़ना, जबकि घर का ख़र्चा चलाना लोगों के लिए मुश्किल हुआ हुआ है। तो ऐसे में ये इदारे गनीमत हैं और इनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे समाज पे, हम सब पे, कि ये हमें मुफ्त में एक तालीम फराहम कर रहे हैं। और समाज के लिए इनकी बहुत बड़ी खिदमत है कि उनको ये रिलीजियस लीडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका कोई शरई मसला है, वो पूछते हैं, इस्तिफ्ता करते हैं, तो उसका मुफ्त में उनको सोल्यूशन, उसका मशवरा मिलता है। लेकिन यही आप मशवरा, कोई कानूनी मशवरा, किसी वकील के पास जाएंगे, किसी लॉ चैम्बर में जाएंगे, तो आपको मुफ्त कभी भी नहीं मिलेगा। फिर यह है कि यहाँ पे पेशा वराना तालीम का तखस्सुस है कि दीनी तालीम मेरे ख़्याल में एक पेशा वराना तालीम है।
लिहाजा सबसे पहली तरजीह इदारों की यही होनी चाहिए कि हम एक बेहतरीन आलम दीन प्रोड्यूस करें। बाकी चीज़ें बात की हैं कि उसे उसके पास और क्या होना चाहिए और क्या चीज़ होनी चाहिए, ये भी उसको आना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स पैदा होने चाहिए, इससे वकील पैदा होने चाहिए, यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर पैदा होने चाहिए। कैसे पैदा होने चाहिए? नहीं हो सकते। एक मेडिकल कॉलेज से एक आलिम दीन क्यों नहीं पैदा हो सकता? क्योंकि वहाँ वो प्रोफेशनल इदारा है, उसने बनाने ही डॉक्टर है, वहाँ आलिम दीन कैसे पैदा हो? एक मदरसा का जो एक इख्तिसास है, उसका जो मकसद है तालीम का, वो एक आलिम दीन तैयार करना है। तो बेहतरीन आलिम दीन अगर वो तैयार करता है तो उस पर कोई गिला नहीं होना चाहिए कि इस यहाँ से इंजीनियर क्यों नहीं पैदा हो रहे और डॉक्टर क्यों नहीं पैदा हो रहे। अगर कोई अपने इस तालीम को बुनियाद बनाकर इजाफी तौर पे कुछ चला जाता है किसी और फील्ड में, तो उसकी इजाफी काविश है, हो सकता है। जैसे बहुत सारे इंजीनियर्स और जो डॉक्टर्स हैं वो CSS करके ब्यूरोक्रेट लग जाते हैं, लेकिन उनकी तालीम बेसिकली उनका जो असली जिम्मेदारी है वो एक डॉक्टर की लोगों का इलाज करना है। ब्यूरोक्रेट बनने से बेहतर है कि वो प्रैक्टिस करे, मेडिकल की प्रैक्टिस करे। और एक इंजीनियर जो है उस पर कौम ने जो खर्च किया है उसका बेहतर तकाजा ये है कि जो उसका असल प्रोफेशन है उसके मुताबिक सर्विसेज प्रोवाइड करे। इसलिए एक आलिम दीन का जो असल काम है वो तो यही है कि वो समाज की दीनी रहनुमाई करे बेहतरीन तौर पर, बेहतरीन शऊर के साथ, बेहतरीन फिक्र के साथ। और ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। अगर इसको संजीदगी से नहीं लिया जाता तो किस तरह की खराबियां पैदा हो सकती हैं, हमारे यहाँ इस किस्म की एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं। जो आम वाइज़ीन मुबल्लिगीन होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो कैसे लोगों को गुमराह करते हैं, ये जाहिर है कि ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अच्छे अफराद तैयार करना जो प्रोफेशनल हों अपनी दीनी तालीम में, तमाम किस्म की जो उसकी बुनियादी स्किल्स हैं वो उनके पास मौजूद हैं, शौरी तौर पर वो बुलंद है, फ़िक्री तौर पे बुलंद है, तो ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। तो मदारिस का सबसे जो बुनियादी काम है वो ये है, और वो इसी पे फोकस करें तो ये उन पे कोई गिला नहीं होना चाहिए कि ये यहाँ पे डॉक्टर क्यों नहीं पैदा हो रहे, इंजीनियर क्यों नहीं पैदा हो रहे। तो ये यहाँ पे ये सारी की सारी मदारिस की खिदमात हैं, चाहे वो दीनी तालीम का फ़रोग़ है, मुफ्त तालीम के मराकज़ हैं, उलमा, खुतबा, मुबल्लिगीन की फ़राहमी है समाज को, पेशा वराना तालीम यानी जो स्पेशलाइजेशंस हैं फ़िक़्ह वगैरह में वो यहाँ पे होती हैं, दीनी इस्तिफ़सारात के जवाबात दिए जाते हैं और उसके नतीजे में एक दीनी समाज तश्कील पाता है, वो ये मदारिस की खिदमत है। अब ये है कि जो हमारा रवायती निज़ाम तालीम है, इसमें किस हद तक हम बेहतरी ला सकते हैं और जदीद तकाज़ों से किस हद तक हम इसको हम आहंग कर सकते हैं, इस पे हम जायज़ा ले लेते हैं और इसका इस पे बात कर लेते हैं। लौटा नहीं हो सकता वो? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है असरी निज़ाम तालीम से हम आहंगी का जायज़ा, उमूमी और इख्तिसासी तालीम। दरअसल कोई भी प्रोफेशनल जो तालीम होती है, जैसे हमारी दीनी तालीम है, बाज़ औक़ात वो लोग अधूरे रह जाते हैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होने की वजह से, कि उनको जो जनरल एजुकेशन है वो प्रॉपर नहीं दी जाती या वो ले नहीं पाते। तो पेशा वाराना तालीम के साथ साथ उमूमी तालीम बहुत ज़रूरी है। ये सारी दुनिया के निज़ाम तालीम में ये प्रैक्टिस है, और मेरा ख़्याल है कि हमारे यहाँ जो रवायती निज़ाम तालीम है ना मदारिस के, इसमें ये कमी बहरहाल किसी न किसी हद तक मौजूद है। एक बच्चा 2-4 जमातें पढ़ता है तो उसको हिफ्स में डाल दिया जाता है, हिफ्स करता है तो वो दर्स-ए-निज़ामी शुरू करता है, दर्स-ए-निज़ामी मुकम्मल करता है तो वो एक सिर्फ दर्स-ए-निज़ामी करके तो समाज में जब जाता है तो वो एक अधूरा होता है, उसकी शख्सियत अधूरी होती है। क्यों अधूरी होती है? कि उसने जनरल एजुकेशन नहीं ली। और हम जो जदीद निज़ाम तालीम है अगर उसकी तरफ तवज्जो करें तो सारी दुनिया में ये प्रैक्टिस है कि जो आम तौर पे 12 ईयर एजुकेशन है ना, ये कंपलसरी होती है जनरल एजुकेशन। यानी कोई डॉक्टर बनना चाहता है, मेडिकल का डॉक्टर, तो वो उसे FSC के बाद एडमिशन मिलता है।
कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उसके पास एफएससी होना ज़रूरी है। उसने बिज़नेस की एजुकेशन लेनी है तो वो जो है वो उसके बाद उसको चूज़ करेगा। उसने आईटी में जाना है तो वो उसके बाद चूज़ करेगा। तो 12 ईयर एजुकेशन आम तौर पे जनरल एजुकेशन समझी जाती है। तो हम इतनी ना करें, मैट्रिक कर लें चले। तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे मदारिस के निज़ाम तालीम में ये जो जनरल एजुकेशन है ना, इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है और इसको हम आहंग करने की ज़रूरत है पेशा वराना तालीम को इस जनरल और उमूमी तालीम के साथ। और हमने देखा है, हमारा ये मुशाहिदा है, तजुर्बा है कि वो लोग जो मैट्रिक के बाद मदरसा में आते हैं या एफएससी के बाद मदरसा में आते हैं या बीए वगैरह करके आते हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं मदरसा से क्वालिफाइड होने के बाद। इसलिए कि उनकी वो वाली जो नीड होती है, ज़रूरत होती है उमूमी तालीम वाली, वो पूरी हो चुकी होती है बहुत हद तक। तो बाज़ औक़ात मदारिस इस बात का एहतमाम करते हैं कि साथ में ये वाली तालीम भी उनको देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मिसाल के तौर पे जिस मदरसा में मैं पढ़ा हूँ, जामिया नीम में गढ़ी शव, तो वहाँ पे 8वीं क्लास से लेकर एमए तक पैरेलल क्लासेस चलती हैं, ये स्कूल वाली भी। डॉक्टर साहब बेरा शरीफ से, वहाँ से वो मैट्रिक पास लेते हैं, कम अज़ कम तालीम मैट्रिक है, और इन्होंने मैट्रिक के बाद ही वहाँ पे गए होंगे ये। और उसके बाद 2 साल के वक्फे से वो फिर एफए करा देते हैं 1 साल में, फिर कोई 2-3 साल के वक्फे से बीए कराते हैं, वो उस साल फिर 10 निज़ामी वगैरह नहीं पढ़ाते, 1 साल में करा देते हैं। तो इस तरह से उनका जो एक फारिग तहसील है वो कम अज़ कम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट भी होता है, यानी बीए की तालीम उसके पास होती है, उसके बाद एमए वगैरह भी कर लेते होंगे, लेकिन कम अज़ कम ये है। तो हम देखते हैं कि मार्केट में चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हों, वहाँ पे जो नायब ख़तीब की जॉब होती है उसमें हम अहले सुन्नत में से बेरा शरीफ के लोग सबसे ज़्यादा हैं। मिनहाजुल कुरान में ये सहूलत रही है, उसके बाद वहाँ की है, नेमिया में ये सहूलत है, फिर वहाँ की है। तो वो इदारे जहाँ पे ये सहूलत नहीं होती है उनको, ये जनरल एजुकेशन वाली या साथ में दूसरी तालीम की, वहाँ के बच्चे फिर एक तरह से डिपेंडेंट होते हैं कि हम या मुदर्रिस बनेंगे या इमामत खिताबत करेंगे। ये ज़रूरत भी पूरी करनी है समाज की डेफिनेटली, लेकिन उनके पास ऑप्शन कम होते हैं। अगर वो जाना भी चाहे इधर उधर तो वो फिर बाज़ औक़ात चाहते हुए भी नहीं जा सकते। तो बहरहाल ये जो उमूमी तालीम है, मेरा कहने का यहाँ पे मकसद ये है कि ये साथ साथ इसकी अपनी अहमियत है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटियों में अब जो बीएस की क्लासेस है वो एक तरह से स्पेशलाइजेशन है। कोई बीएस इस्लामियात में कर रहा है, कोई बीएस पॉलिटिकल साइंस में कर रहा है, कोई हिस्ट्री में कर रहा है, कोई इंग्लिश लिटरेचर में, कोई ज़ूलॉजी और बायोलॉजी में, उसमें बॉटनी वगैरह में। उन सब के लिए अब जनरल एजुकेशन की जो नई पॉलिसी है 2023 की, उसमें सिविक्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट, नेचुरल साइंसेज और इस किस्म के जो मज़ामीन हैं वो सब के लिए कंपलसरी है, जो उन्होंने पढ़ने ही पढ़ने। तो 2 साल तक फिर भी वो जनरल एजुकेशन उनको पढ़ाते हैं, फिर वो स्पेशलाइजेशन की तरफ आते हैं। तो स्पेशलाइजेशन ज़ाहिर है कि बहुत अच्छी चीज़ है, किसी भी शोबा में इख्तिसास के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी बंदे में वो उस ख़ास शोबे की महारतें पैदा होती हैं और सलाहियत पैदा होती है। लेकिन साथ में जनरल एजुकेशन को नज़रअंदाज कर देना, ये गोया कि फिर जदीद तकाज़ों से हम आहंगी के ख़िलाफ़ बात चली जाएगी। नेक्स्ट है दीनी तालीम के इदारे और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी। जितने भी निज़ाम तालीम हैं दुनिया में, वहाँ कोई ना कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ऊपर होती है जो सुपरवाइज़ करती है इदारों को, ताकि देखा जाए कि कोई कमी बेशी है तो उस इदारे को वार्न किया जाए कि आपके यहाँ ये कमी है, आपका इदारा बंद हो सकता है वगैरह वगैरह। आपके असातिज़ा जो है इनकी ये तालीमी काबिलियत ठीक नहीं है, कम अज़ कम ये काबिलियत है, इससे आगे फिर उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह होनी है, वो इस चीज़ों को देखता है। जो उनका मयार तालीम है उसको देखा जाता है, सहूलियात को देखा जाता है, और अगर वो पूरी ना हो तो वो इदारे को बंद किया जा सकता है, वार्निंग दी जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा जो रवायती निज़ाम तालीम है मदारिस का, यहाँ पे इस बात का बहरहाल फुक़दान है। इस चीज़ का कोई ऊपर अथॉरिटी नहीं है जो रेगुलेट करे। इम्तिहानी जो बोर्ड्स हैं वो तो मौजूद हैं, उनका काम ज़्यादातर इम्तिहानात तक है कि आपके इम्तिहानात ले लेते और आपको फ़ाइनल एक डिग्री इशू कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे इदारे ऐसे होते हैं जो
जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सहूलियात हैं, वो इस काबिल नहीं होती कि वो इदारा कहलाया जा सके। तो ऐसे इदारों को फिर नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये डॉक्टर साहब जिस महल्ले में रहते हैं, मैं भी उसी में हूँ, वहाँ पे देवबंद मकतब फ़िक्र के 2-3 मदरसे हैं ये हिफ्ज़ के गली महल्ले में। तो मैं देखता हूँ कि जब भी कोई खाने का वक्त होता है ना, चाहे नाश्ते का है या दोपहर का है, शाम का है, तो वो बच्चे हाथ में छापी ली होती है, कोई एक जो है वो पतीली पकड़ी होती है और गलियों में चक्कर लगा रहे होते हैं, घरों में वो खाना मांग रहे होते हैं। तो क्या ये दीनी तालीम की तौहीन नहीं उन बच्चों के लिए? और बच्चे वो ज़ाहिर है कि जनूबी पंजाब से वो लोग ले आते हैं 2-4, और कि उनको अगर आप प्रॉपर तरीके से ये सहूलियात नहीं फ़राहम कर सकते, बाइज़्ज़त तरीके से खाना शाना जो भी है जैसे यहाँ पे, तो फिर ऐसे इदारों को नहीं चलना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए कि अगर आप इंतज़ामात नहीं कर सकते तो फिर इदारा बनाया क्यों हुआ है? तो इस किस्म की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो इदारों को देखे कि वहाँ पे जो बुनियादी किस्म की ज़रूरियात और सहूलियात हैं वो हैं भी सही या नहीं है। अगर नहीं है तो उन्हें बंद किया जाए। और फिर दूसरा, हमारे यहाँ जो इदारों के नाम होते हैं, हम उसका कोई मयार नहीं है, कुछ भी नहीं। एक 2-2.5 मरले का भी एक मदरसा है तो हम उसको भी जामिया का नाम साथ लगा देते हैं। तो ये नामों की भी एक बेतौकीरी होती है जब इस किस्म की कोई रेगुलेटरी ऊपर बॉडी नहीं होती। तो जामिया का अरबी में मतलब ये यूनिवर्सिटी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मतलब है कि जहाँ मल्टीपल डिसिप्लिन्स हों, बहुत सारे शोबाजात हों, अलग अलग उसकी तालीम दी जाती हो। तो यहाँ हम एक छोटे से इदारे को भी जामिया हम कह देते हैं, तो ये ठीक नहीं, ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई फ़र्क होना चाहिए, मकतब है, फिर मदरसा है, फिर कोई ऊपर जामिया का कोई दारुल उलूम की इस किस्म के जो है एक हायरार्की होनी चाहिए, ताकि इसकी कोई वक़्त हो कि जो नाम हम लें उसको फिर उसका कोई मतलब भी हो। तो ये फुक़दान है हमारे यहाँ माज़रत के साथ मज़हबी हलकों में कि हम अलक़ाबात की नामों की बहुत बेतौकीरी करते हैं। कोई मयार नहीं है कौन सा लक़ब किसके लिए है। हर दूसरा बंदा जो है वो मतलब है उसके साथ बड़े-बड़े अलक़ाबात लगे होते हैं। अगर ना लगाए जाए तो बाकायदा नाराज़गी और गुस्सा होता है। तो ये तो दीनी मिजाज के ही ख़िलाफ़ है। तो चाहे वो जो फ़ारिग़ तहसील लोग हैं, मतलब एक हिफ्ज़ुल कुरान जिसने किया है वो हाफ़िज़ है, ठीक है, बिल्कुल सही। एक ने दर्स निज़ामी किया है वो अल्लामा मौलाना है, बिल्कुल सही है। और एक बंदे ने तख़स्सुस किया है वो मुफ्ती है, यानी किसी ख़ास शोबे वो मुफ्ती है, फ़िक़्ह में अगर किया तो। इस तरह से चंद एक अलक़ाबात होने चाहिए और उतने ही काफ़ी होते हैं। ये जो हम पूरी गर्दान साथ लगा देते हैं और एक सीरीज़ होती है अलक़ाबात की, ये बेतौकीरी होती है जब हर कोई लगाना शुरू कर देता है। इदारों के नामों के साथ भी ऐसे ही है और हम अपने साथ भी ऐसा ही करते हैं। तो ये गैर हम आहंग है जदीद तकाज़ों से, जदीद निज़ाम से। वहाँ ये चीज़ नहीं चलती। मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी साइड पे हम देखते हैं कि जो लेक्चरर है भर्ती होता है, सबसे जो छोटा स्टेप होता है वो लेक्चरर ही है, वो अपने साथ प्रोफेसर नहीं लगा सकता। जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके अगला जो डेजिग्नेशन है वो असिस्टेंट का है, फिर उसके बाद एसोसिएट का है, फिर आखिर में प्रोफेसर का है। तो हम सबसे स्टार्ट में लगाते ही प्रोफेसर। ये एक यानी गलत अप्रोच है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और ये जिस साइड पे भी है। इसी तरह से असातिज़ा की जो काबिलियत है, इस्तेदाद है, उसका भी वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हो वो जांचे कि कम अज़ कम तालीमी जो काबिलियत है वो हो। और यहाँ पे दूसरी चीज़ जो हम मदारिस के असातिज़ा में जिसका फुक़दान है कि कोई तरबियती ऐसा इदारा नहीं है कि जो तदरीस सिखाए। जिसने भी मुदर्रिस बनना है, जैसे स्कूलों में कोई जाता है उसके लिए बीएड वगैरह ज़रूरी होता है। वो टीचिंग का कोर्स है कि उसने पढ़ाना है कैसे, बच्चों की नफ्सियात उसमें सिखाई जाती हैं कि कैसे उनको डील करना है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कोर्स नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो तदरीसी तरबियत फ़राहम करे लोगों को, जिसके पास वो सर्टिफिकेट हो उसको मुदर्रिस के तौर पे अपॉइंट किया जाए। तो ये होना चाहिए। ये खैर हम आहंगी है जदीद निज़ाम तालीम से और
हमारा जो रवायती निज़ाम तालीम है उसमें। और इस तरह के इदारे जैसे ये वाला इदारा है या और जो बड़े इदारे हैं उन्हें ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। हमारी ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है। असातिज़ा की जो मुराद है वो बहुत कम है, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी इस चीज़ को इंश्योर करे कि कम अज़ कम जो मुशाहरा है वो इतना होना चाहिए। और कम अज़ कम इतना तो मेरा ख्याल होना चाहिए कि जो एक मज़दूर की सैलरी जो फिक्स हुई है ना पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक, लेकिन मजबूरी फिर दूसरे एंड पे ये है कि कोई ऊपर सरपरस्ती नहीं है, डोनेशंस के ऊपर हम ये सारा कुछ चलता है। तो फिर बच्चों से भी कोई फीसेस नहीं ली जाती, वो भी फ्री पढ़ते हैं। तो फिर असातिज़ा भी बेचारे इस पर सफ़र करते हैं कि उनकी मुराद कोई बहुत अच्छी नहीं होती हैं और इदारे नहीं कर पाते हैं। जिस्मानी सज़ा का एक बहुत इशू है। दीनी तालीमी इदारों में एक रुझान है, एक रवाज है जिस्मानी सज़ा का। जदीद निज़ाम तालीम में कहीं पे भी अब ये चीज़ नहीं मिलती है। इस चीज़ को बहुत डिस्करेज किया जाता है। मदारिस में भी आहिस्ता से ये चेंज आ रहा है, लेकिन अभी भी ख़ास तौर पे जो हिफ्ज़ के इदारे हैं वहाँ पे ये चीज़ है। तो ये ज़ाहिर है कि अल्लाह की किताब को सिखाना है, पढ़ाना है, तो वो मार पीट के और वो भी इंतहाई मुतशद्दिदाना अंदाज में अगर ये किया जाएगा तो ये बहरहाल हम अब इस स्टेज पे ये सोचते समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चा नहीं पढ़ सकता बस ठीक है, थोड़ा बहुत याद कर ले, उसको छोड़ दें, वालिदैन से माजरत कर लें कि हम इसको हिफ्ज़ नहीं करा सकते, लेकिन वो वाला तरीका नहीं इख्तियार किया जाए बांध के और संगलों के साथ, और जो है वो उल्टा लटा के ऊपर से। हम ये देखा हुआ है, हम ये सारे प्रोसेस से गुजरे हुए, कोई मतलब ऐसे नहीं है क्योंकि किताबी बातें ये सुनी सुनाई हैं, ये मुशाहदा है हमारा। तो बहरहाल ये भी जदीद जो तकाज़े हैं या जदीद निज़ाम तालीम है उससे ये हम आहंगी नहीं है। वहाँ सज़ा अब नहीं दी जाती और इधर सज़ा है। इस पर भी अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी हो, आमतौर पे जो मदारिस की इंतज़ामिया है वो इस चीज़ को अब ज़ाहिर है कि देखती है और उसके मुताबिक इक़दामात भी होते हैं। मेरे ख़्याल में हमारा जो निज़ाम तालीम है उसमें जो तरीक़ा तदरीस है या जो भी निज़ाम है, ज़रा टाइम अगर हो जाए तो मुझे फिर थोड़ा सा तवज्जो दिला दीजिएगा प्लीज़। वो अदम तवाज़ुन है एक तरह से, मुझे लगता है। वो किन किन चीज़ों में अदम तवाज़ुन है कि हम तक़लीद और तनकीद इसमें एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। जिसको नहीं मानना उस पर इतनी शदीद तनकीद है कि हम तकफीर तक चले जाते हैं, उसको काफिर करा देते हैं। और जिसकी तकलीद करनी है उसका हर बुरा काम भी हमारे लिए बुरा नहीं होता, हम उसकी कोई ना कोई तावील कर लेते हैं कि वो ऐसे नहीं, उसका ये मतलब हो सकता है, उसका ये हो सकता है, लेकिन मुखालिफ का हम ज़रा भी नहीं उसको गुंजाइश देते और उस पर हम चढ़ दौड़ते हैं। उसकी एक एग्ज़ाम्पल ज़ाहिर है अगरचे वो मदारिस के लोग नहीं है, लेकिन हमारे वो जो हमारे यहाँ पे जो उलमा पैदा होते हैं इन्हीं का सोसाइटी तरबियत याफ्ता है ना, जो हम लोगों को बताते हैं वही लोग फिर उस तरह का उनका बिहेवियर बन जाता है, एक मिजाज बन जाता है। अभी ये इचरा में जो वाक़या हुआ है, वो हलवा जो लिखा हुआ था अपना कपड़े पे, उसमें देखें कि लोग उसको मारने तक चले गए हैं। और दूसरी तरफ हम मदारिस में देखते हैं कई तरह की इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि हम उनको इग्नोर करते हैं। कुरान शरीफ जहाँ पे हिफ्ज़ हो रहा होता है वहाँ पे कई तरह की बेअदबियाँ होती हैं। मुसल्ले के ऊपर खाना काबा की तस्वीर होती है, बाज़ औक़ात रोज़ा रसूल की तस्वीर होती है और हम ऊपर बैठ जाते हैं, ऊपर पाँव आ जाता है। तो हम मतलब है कि जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं या ख़ुद हमारा जो अमल है उसमें हम गुंजाइश कोई ना कोई या तावील निकाल ही लेते हैं, लेकिन दूसरों को हम गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं होते। तो बहरहाल हमें अपने रवैयों में ये थोड़ी सी कसाइश, थोड़ी सी वुसअत पैदा करने की ज़रूरत है और हमने ये सिखाना है बच्चों को कि किस हद तक जाना है। फ़िरक़ावारियत का रुझान है कि अपने मुखालिफ मसलक को वो लताड़ना है, वो रगड़ा लगाना है, ज़ाहिर है कि अपनी तदरीस में बच्चों को सिखाते हुए पढ़ाते हुए
कि उन तक सलाम तक लेना जायज़ नहीं होता, उनके पीछे नमाज वगैरह पढ़नी तो बहुत दूर की बात है। उनके ख़िलाफ़ झूठ सच जो भी हमने सुना रखा है वो बच्चों को बताना है, कहीं उनके साथ राब्ते में ना चला जाए, कहीं उनका ना जो हमारे मसलक से ना चला जाए। तो ये इंतहा पसंदाना रवैये होते हैं, इस हद तक नहीं जाना चाहिए। आप अपने नुक्ता नज़र को भरपूर तरीके से इस तरीके से बयान कीजिए और मुखालिफ की गलती को वाज़ेह कर दीजिए, इतना ही काफ़ी होता है। गाली गलौज तक चले जाना, तरह तरह के अलकाबात उनको देना और तकफीर तक चले जाना वगैरह वगैरह, ये बहुत बहरहाल जो जदीद निज़ाम तालीम है उसमें इस किस्म के बायसनेसेस नहीं होते, उसमें इसलिए तासुबात नहीं होते हैं। हमारे यहाँ बहरहाल मौजूद होते हैं, तो हमें इसमें जिस हद तक हम गुंजाइश निकाल सकते हैं, इज्तिहादी गुंजाइश निकालनी चाहिए और वुसअत पैदा होनी चाहिए। तो ये चंद एक गुजारिशात थी जो मतलब है कि इस हवाले से कि हमारा जो रवायती निज़ाम तालीम है और जो आज का निज़ाम तालीम है उसमें कुछ तफावत है, कुछ कंट्राडिक्शंस हैं, कुछ फ़र्क है। तो किस हद तक हम आहंगी पैदा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ तो उधर भी कोई हाल नहीं है। ये गनीमत है कि यहाँ पे मदारिस में कम अज़ कम जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी अरबी उन लोगों से बहुत बेहतर होती है जो हमारे यहाँ BS वगैरह करते हैं। उनकी अरबी बिल्कुल भी उनको नहीं आती। उनको शायद है कि 4 साल के बाद ये पूछ लिया जाए कि फ़ाइल का इराब क्या होता है तो उन्हें नहीं पता। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये बहुत बेहतर है चीज़। आखिरी पॉइंट जिस तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो है निसाब और तरीक़ा तदरीस। ये बात शिद्दत से महसूस की जाती है जितने भी सोचने समझने वाले लोग हैं कि हमारा निसाब ज़रा आउटडेटेड है, बहुत पुराना है। उसमें जो मंतिक फ़लसफ़ा और इवन के सर्फ नाहव की किताबें भी जो हैं वो बहुत पुरानी हैं और भेरा शरीफ वालों ने उसे अपडेट किया हुआ है, मिनहाज ने अपडेट किया हुआ है और कई तरह के जो इस तरह के इदारे हैं उन्होंने अपडेट किया हुआ है और अपडेट होना चाहिए। सिलेबस जदीद तकाज़ों के मुताबिक हर कुछ अरसे के बाद अपडेट होना ये ज़रूरी होता है। ये तालीमी एक उसूल समझ लीजिए, सारी दुनिया का ये है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ तकद्दुस हासिल हो जाता है चीज़ों को और फिर हम उसमें इस हद तक चले जाते हैं कि हम समझते हैं कि इसको छेड़ना गुनाह है। ये भी एक मतलब अदम तवाज़ुन है शख्सियत का और ये सोच का। हमारे यहाँ ये एक आपने जुमला सुना होगा कि ख़ताए बुज़ुर्गां गिरफ्तन ख़तास्त, कि बुज़ुर्ग जो भी कर गए हैं उसमें ख़ता नहीं हो सकती, ये एक माइंडसेट बन जाता है। तो बुज़ुर्ग भी इंसान थे, उनसे भी तसामो हो सकता है जैसे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो वो अगर ज़ाहिर है कि उसको मान लिया जाए और उसमें जो उसके मुकाबले में आज के ज़माने के हालात के मुताबिक ज़रा बेहतर उसके मुकाबले में चीज़ है उसको इख्तियार किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है। तो ये दरसे निज़ामी का सिलेबस अपने उस ज़माने में तो बहुत आला होगा डेफिनेटली, और आज भी उसकी फ़ादियत अपनी जगह पे है। कि मैंने जैसे बताया कि हमारा एक दरसे निज़ामी का फ़ाज़िल यूनिवर्सिटी के फ़ाज़िल से ज़्यादा काबिल होता है। अगर कुछ चीज़ें इजाफ़ी साथ में मिला दी जाएँ तो बहुत बेहतर हो सकता है ये मदरसे का जो फ़ाज़िल है। लेकिन कुछ कमियां भी हैं, उस कमियों की तरफ हमें तवज्जो बहरहाल देनी चाहिए। अरबी मीडियम हमारे यहाँ आपको पता है कि सारा का सारा सिलेबस अरबी मीडियम है, अरबी में किताबें पढ़ाई, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि असातिज़ा अरबी में पढ़ाते नहीं हैं, मतलब मीडियम अरबी नहीं है। उस इंस्ट्रक्शन जो देते हैं उसकी वजाहत करते हैं वो अरबी में नहीं होती, क्योंकि उस तरह पढ़ा ही नहीं होता। उन्होंने भी ऐसे पढ़ा है। अरबी जो उर्दू शुरुआत है उनका इस्तेमाल भी डिस्करेज किया जाता है कि उर्दू शुरुआत का इस्तेमाल नहीं करना, तलबा को ये कहा जाता है, हालांकि हम खुद मुदर्रिसीन उन्हीं शुरुआत का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये है कि इम्तिहान जो है वो उर्दू में होता है और सिलेबस हमारा अरबी में है। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, तज़ाद है कि कभी कहीं पे ऐसा हुआ है कि ज़रिया तालीम एक ख़ास मीडियम हो और इम्तिहान दूसरे मीडियम में लिया जाता हो। तो हमारा इम्तिहान उर्दू में होता है और किताबें हम सारे अरबी में पढ़ रहे होते हैं। तो इसको भी ज़रा हम आहंग करने की ज़रूरत है। फिर तहलील मतन का जो हमारे यहाँ तरीक़ा है ये बहुत अच्छा है।
जो हम मतन और दरसी किताब का जो स्टाइल है, ये बहुत से कई तरह की सलाहियतें पैदा होती हैं जो कि यूनिवर्सिटी के बच्चों में नहीं पैदा होती। लेकिन इस पे इतना ज़्यादा जोर है कि दूसरा एक तरीका जो है लेक्चर मेथड है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। हम इस तरह के जो टूल्स हैं, जो जदीद ऑडियो विजुअल मुआवनात हैं तदरीस के, वो इस्तेमाल ही नहीं करते। बच्चों को असाइनमेंट्स का जो है वो देने का रवाज नहीं है। तो बच्चों को खुद से भी मतलब इन चीज़ों में एंगेज किया जा सकता है। कोई कोर्स आउटलाइंस हों, कुछ तदरीस जो है वो दरसी किताब पढ़ा दी, कुछ ऐसी उन्वानात ऐसे टॉपिक्स हों जो जनरल हों, वो मल्टीपल कुतुब से इस्तिफ़ादा करके बच्चों को पढ़ाया जाए और बच्चों से कहा जाए कि आपने ये असाइनमेंट बनानी है, इतनी किताबें कम अज़ कम उसमें आपने कंसल्ट करनी है, लाइब्रेरी में जाना है वगैरह वगैरह। तो इससे ज़्यादा इसको मौसर बनाया जा सकता है। फिर इसमें एक अदम तवाज़ुन ये है कि जो मकसूद हमारे फ़नून है या उलूम है, जैसे कुरान और सुन्नत है, शायद उस पर उन दोनों पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है जितना कि सर्फ नाहव पे, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह पे और दीगर पे चला जाता है। हमारी सारी एनर्जी उन पे चली जाती है और जब इन मेन फ़नून का टाइम आता है वो वहाँ पे फिर ज़रा इनको टाइम उतना नहीं दिया जाता। तो हम कुरान को उस तरह से नहीं पढ़ते हैं जिस तरह से पढ़ना चाहिए, जितना टाइम हम बाकी फ़नून को देते हैं। तो ये एक तवाज़ुन जो है पैदा किया जा सकता है। कुछ मदारिस ऐसे हैं जो काबिल तकलीद हैं अपने निज़ाम को लेके, अपनी सरगर्मियों को लेके। एक तो जैसे यहाँ पे ये काम हो रहा है तो ये बहरहाल इस बात की तरफ इशारा है कि एहसास है कि चीज़ों को बदला जाए, एक जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको इख्तियार किया जाए। अहले सुन्नत में बेरा शरीफ है, मिनहाजुल कुरान है, जामिया नईमिया है, दारुल उलूम नईमिया कराची है। ये इदारे हैं जो बड़े नुमायाँ हैं और ज़्यादा अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें इख्तियार भी की हैं, जैसे बेरा वालों ने अल करम इंस्टीट्यूट, इस्लामिक इंस्टीट्यूट का यूनिवर्सिटी का चार्टर उनको मिल गया है, वो अपनी डिग्री दे सकते हैं। इसी तरह से अगर देवबंद मकतब फ़िक्र में देखा जाए तो दारुल उलूम कराची है, जामियातुर रशीद है जो अल गज़ाली यूनिवर्सिटी के नाम से अब वो उनको दर्जा मिल गया है यूनिवर्सिटी का। इसी तरह से अशरफिया है और उनके बहुत सारे बड़े इदारे हैं। अहले हदीस में यहाँ पे मॉडल टाउन में उनका जो इदारा है जामिया लाहौर अल इस्लामिया, वो अपने अक्सर फाज़िलीन को मदीना यूनिवर्सिटी भेज देते हैं, जहाँ से एक मखसूस तालीम दे के एक दर्जा वहाँ पे भेज देते हैं और उनके जो फाज़िलीन हैं वो अक्सर मदनी हैं, उनके नाम के साथ मदनी लिखा होता है कि मदीना यूनिवर्सिटी से। तो इस किस्म के जो इदारे हैं वो है कि इनके सिस्टम को देखा जा सकता है, वहाँ विज़िट किया जा सकता है, उनसे कुछ सीखा जा सकता है अपने निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। जो मुख्तसर सी तजावीज़ हैं उनमें एक तो ज़रूरी असली तालीम पर खुसूसी तवज्जो, ज़रूरी असली तालीम जितनी ज़रूरी है। मुतअद्दिद तख़स्सुसात का एहतिमाम मदारिस में होना चाहिए जो बड़े मदारिस हैं। हम सिर्फ उसूल अपना तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह ही पे अड़े हुए हैं। हमें इस्लामिक बैंकिंग में, तख़स्सुस फ़िल मालियात में और तख़स्सुस इवन के फिर सर्फ नहव ये भी होने चाहिए। तख़स्सुस फ़िल तफ़सीर है, तख़स्सुस फ़िल हदीस है, तख़स्सुस फ़िल सीरह है, तख़स्सुस फ़िल तारीख़ है। ये सारे के सारे तख़स्सुसात होने चाहिए और जो असातिज़ा हम किसी ख़ास सब्जेक्ट का रखें वो फिर उसका मुतख़स्सिस हो। ये एक तजवीज़ है हमारी। लिसानी महारतों पर ख़ुसूसी तवज्जो दीजिए। अरबी और अंग्रेज़ी ज़बानें तो हर एक के लिए फ़र्ज़ ऐन की तरह होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया ना कि 8 साल पढ़ के भी हमें अरबी नहीं आती होती, सही बात है, हमें अभी तक नहीं बोलनी आती। तो जो एकेडमिक लैंग्वेज होती है वो और होती है, जो स्पोकन होती है वो और होती है। तो स्पोकन लैंग्वेज की जो महारतें हैं ना वो कम अज़ कम अलग से पैदा करनी चाहिए और अंग्रेज़ी और अरबी लाजमी इसका हिस्सा है। मैं एक मदरसा की इस तरह की मुशावरती बॉडी में शामिल हूँ, तो हमने तो वहाँ पे ये लाजिम करार दे दिया है कि उनको शॉर्ट कोर्सेज़ अरबी और अंग्रेज़ी के हर बच्चे के लिए लाजिम होंगे। साथ में जो IT महारतें हैं वो
हर बच्चे को जो ज़रूरी कंप्यूटर का इल्म है वो आना चाहिए। जो भी मदरसा का फाजिल है उसके पास ये ज़रूरी महारतें होनी चाहिए। असातिज़ा के लिए मुतखस्सिस और तरबियत याफ्ता असातिज़ा का होना उसके लिए लाज़िम करार दिया जाए कि जो भी असातिज़ा अपॉइंट किए जाएँ वो मुतखस्सिस हों और वो तदरीसी तरबियत उनके पास मौजूद हो, और असातिज़ा के लिए माक़ूल मुशाहरों और मुराआत का इंतज़ाम ये भी एक तजवीज़ है। इसी के साथ मैं जो है वो इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।